हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है। मतलब जब भी हम इसकी हेलोजिनेशन कराते हैं तो जो इनकमिंग क्लोरीन होता है वो कहाँ जाता है, ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं जाता है। तो उसका कुछ रीज़न होगा, तो आज हम उस रीज़न को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाए क्लोरोबेंजीन का। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, देखो 1 और 2 तो बॉन्ड पूरे हो गए, इलेक्ट्रॉन पूरे हैं 2 4 और 6, है ना। हो गया ऑक्टेट पूरा, 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम दिखाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और कौन सा रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट क्लोरोबेंजीन का। कैसे, देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ जाता है, नीचे इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन ने तो कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बना लिए, 5 थोड़ी बनाएगा, एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो इस डबल बॉन्डेड पेयर को हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे इस कार्बन के पास शिफ्ट करते हैं। यानी पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है यानी बॉन्ड है, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा इधर आया है। इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, पहले एक सिंगल था अब डबल हो गया है, ठीक है ना। एक पेयर एज इट इज, दूसरा पेयर एज इट इज, और जो दिया है उसने पेयर उसके लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ लेके आएंगे, नीचे, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास। यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर वाले एज इट इज ड्रॉ कर दे पहले, ठीक है। ये वाला पेयर एज इट इज, इसको कुछ किया नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर कहाँ गए, इस कार्बन के पास, और ये इधर आ गई है ना। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ शिफ्ट कर दे, और ये वाला जो पेयर है वो इधर भेज देते हैं। ये एज इट इज, ये यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर, ऊपर वाला हमारे पास सेम चल रहा है। नेक्स्ट इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है कहाँ जाएगा, वापस उसी क्लोरीन के पास। यानी अब क्या बनेगा, ये पेयर एज इट इज, ये एज इट इज, ये इधर आ गया है, ये हमारा क्लोरीन जिसके पास अब उसके सारे लोन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है ना। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना लिए, इनसे क्या फर्क पड़ा। देखो हम जब भी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन का, तो उसमें एक चीज देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है ऐसे करके, है ना। ऐसा एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, और वो इलेक्ट्रॉन की कमी जो इसकी पूरी करेगा ये तो उसी साइड पे बाइंड करेगा। देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ना। इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इस क्लोरीन के पास जाएंगे तो ये क्लोरीन यहाँ बाइंड करेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट है, ये क्लोरीन यहाँ बाइंड हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये कौन सी पोजीशन है, ये भी तो ऑर्थो पोजीशन ही है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इसके पास गए तो क्लोरीन यहाँ बाइंड हो जाएगा। यानी जितने भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें मुझे एक चीज पता चल रही है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, जो कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दे दी जाएगी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ बाइंड करेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। ओके, तो अब पता चला कि कैसे होता है क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है। अब सेम बिहेवियर अगर आप देखोगे, अगर मेरे पास ये हो ना जिसे हम बोलते हैं फिनोल, फिनोल में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर दिखाता है। फिनोल भी क्यों, इसके पास भी लॉन पेयर है, ऐसे ही शिफ्ट करेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर आएंगे, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, और उनमें मुझे क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे पैरा पे ही आई है, इसलिए इनकमिंग ग्रुप भी कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना। चलिए ठीक है, आ गया, मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ डोंट फॉरगेट टू कमेंट।